आज हम समझेंगे पेरियोनॉमिक्स क्या है। पेरियोनॉमिक्स ये नया ही टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अलग कुछ मीनिंग है, ठीक है। ऐसा समझ रहा हो कि एक अलग किसी ने, कोई मेरा मेंटर था, उसने बताया था पेरियोनॉमिक्स। पेरियोनॉमिक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम पॉकेट रिमूव करते हैं, ठीक है। जो पॉकेट फॉर्म हो जाता है ना, पेरिया पेरियोडोंटल पॉकेट, पेरियोडोंटल पॉकेट फॉर्म होता है ना, वो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, वहाँ पे अगर ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं। सेकेंड चीज़, अगर रिसेशन हो रहा है तो वो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे जो भी केस देखो जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो या फिर पेरियोडोंटल पॉकेट हो या फिर रिसेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको एडवाइस करना है पेरियोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, बोलो। सो अभी पेरियोनॉमिक्स में करते क्या है? पेरियोनॉमिक्स में आपको बेसिकली स्केलिंग ही करना है, ठीक है। लेकिन पेशेंट को बताना है कि आपका डीप जिंजाइवल स्केलिंग होगा, डीप जिंजाइवल स्केलिंग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़रूरत लगती है तो क्यूरोटाइज करते हैं। क्यूरोटाइज मतलब वो करना है, क्यूरोटाइज करना है। उसके बाद रूट प्लेनिंग करना है। ये सब ना अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर डीप जिंजाइवल स्केलिंग करने से ही हो गया तो क्यूरोटाइज और रूट प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट को ये बताना है कि डीप जिंजाइवल स्केलिंग करेंगे, क्यूरोटाइज करेंगे, रूट प्लानिंग करेंगे। जहाँ पे आप 500-600 चार्ज कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप 1800 से 2000 तक चार्ज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट, ऑफ पेरियोडोंटल डिसीज। पेरियोडोंटल डिसीज जिसको हिंदी में कभी पायरिया भी बोलते हैं, ठीक है, पायरिया, पायरिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, और आपको क्लीनिंग कैसे करनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आप उसको 4 अपॉइंटमेंट में भी कर सकते हैं। अगर वो उसका मुंह है ऐसा वाला तो ऐसा, ये अपर, तो फर्स्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 1, 2, 3 क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किया तो आप इससे दूसरे दिन जब आएगा पेशेंट तो आप इससे और इससे कंपेयर कर सकते हो कि देखो यहाँ पे कैसा था, अभी कैसा हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करते आती है तो पेशेंट भी खुश हो जाता है। और ये केस में आपको उसको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है, उसको कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन देना है, जैसे टेट्रासाइक्लिन 500 बीडी, ठीक है, ओके। टैबलेट देना है फ्लैजिल मेट्रोजिल जो होता है, ठीक है, वो 200 या फिर 400, जो भी उसका मतलब जैसा इन्फेक्शन हो। अगर पस वगैरह ज़्यादा है तो 400, नॉर्मल है तो 200। फिर टैबलेट एक जैसे आइबुपैरा या फिर डाइक्लोपैरा है, ठीक है, आइबुपैरा या फिर डाइक्लोपैरा, जो भी ये एंटी इन्फ्लामेटरी देना है, क्योंकि पहले तो इन्फेक्शन जाएगा टेट्रासाइक्लिन और फ्लैजिल से, और इससे इन्फ्लामेशन जाएगा। तो आपको, और उसके साथ में आपको गमरेस्ट वगैरह लिखना है। गमरेस्ट जो होता है वो अपने को मसाज करने के लिए है, ठीक है। गमरेस्ट गमपेंट होता है, गमपेंट है ना। और उसके साथ में आपको लिखना है एक जैसे रेक्सिडिन, माउथ वॉश करके है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पेरियोनॉमिक्स में ट्रीटमेंट हो गया। अब बेसिकली इतना सब चीज़ बता रहा है, कुछ नहीं, इसको डीप स्केलिंग करना है, ठीक है। और अगर ज़रूरत लगती है, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो आप एलए दे के भी कर सकते हो, ठीक है, एलए दे के भी कर सकते हो। क्योंकि अगर डीप स्केलिंग कर रहे हो तो उसको पेन होगा, चुभेगा, ठीक है। तो वैसे केस में आपको एलए दे के करना है, ठीक है, अगर होता है तो। अब ये 4 सेटिंग में करोगे तो 4 सेटिंग के हिसाब से आपका 1800-2000 रुपये चार्ज कर सकते हो। जहाँ पे आप क्लीनिंग ही करने वाले थे तो 500 से 600। इसलिए आप पेशेंट को ये बोलना है कि हम क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम डीप जिंजाइवल स्केलिंग करने वाले हैं, ज़रूरत लगे तो क्या, और उसमें क्यूरोटाइज करेंगे और रूट प्लेनिंग करेंगे, जिसमें मसूड़े की सफाई होगी, दांतों के जड़ों की सफाई होगी,
और उसको रूट को प्लेन करेंगे ताकि मसूड़ा आपका एग्जैक्टली वो आपके दांतों को पकड़ सके। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये तरीके से आपको नॉर्मल जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, पेरोडोंटल प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको इस तरह से डील करना है। अदरवाइज आप स्केलिंग करोगे 500-600 में हो जाएगा काम, और वही चीज़ आप उसको 1800 से 2000 रुपये चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।